हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट्स लर्निंग पॉइंट। आज हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं। जीएसटी चैप्टर से ही मैंने क्वेश्चन लिया है। इन दिस क्वेश्चन हमारे पास 4 ट्रांजैक्शन गिवन हैं और डिफरेंट बात यह है कि चारों ट्रांजैक्शंस के जो हमें बुक्स बनानी है वो अलग अलग सप्लायर्स हैं। जैसे पहली ट्रांजैक्शन में महेश चंद्रा है बिहार से, सुनील सोरेन को झारखंड में गुड्स हम उससे परचेज़ करते हैं सुनील सोरेन से, यानी कि महेश चंद्रा तो पहले सेल कर देता है सुनील सोरेन को, सुनील सोरेन फिर सेल करता है दीपक पाटनिक को, दीपक पाटनिक सेल करता है सुरेश यादव को, सुरेश यादव सेल करता है रवि चक्रवर्ती को, रवि चक्रवर्ती सेल करता है संजय द्विवेदी को। यानी कि सबके अलग अलग हमें बुक बनानी है। ठीक है, तो जैसे आपको ये भी पता है कि जब हम परचेजेस करते हैं तो हम इनपुट वर्ड यूज़ करते हैं और सेल्स के लिए आउटपुट। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी जब इंट्रा स्टेट सप्लाईज होती हैं यानी कि विद इन द स्टेट, और जब हम बाहर के स्टेट में हम अनदर स्टेट में सप्लाई करते हैं तो फिर हम आईजीएसटी लगाते हैं। परचेजेस के टाइम पर इनपुट आईजीएसटी, सेल्स के टाइम पर आउटपुट आईजीएसटी, राइट। तो चलो क्वेश्चन साथ में करते हैं। अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आता कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो जैसे इस क्वेश्चन में हमें अलग अलग ट्रांजैक्शंस के लिए अलग अलग बुक बनानी है। पहले बुक ऑफ महेश चंद्रा है, मार्च 2018, मार्च 1। जो महेश चंद्रा है वो सुनील सोरेन से परचेजेस करता है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, परचेजेस अकाउंट। ठीक है, परचेजेस जो वो कर रहा है वो 1 लाख के करता है, और सुनील सोरेन से जिससे परचेजेस कर रहा है वो है झारखंड का महेश चंद्रा बिहार। तो यहाँ पर हमारा लगेगा इनपुट आईजीएसटी, क्योंकि जब अनदर स्टेट से गुड्स खरीदी जाती हैं तो आईजीएसटी होता है और परचेजेस के लिए इनपुट। ठीक है, तो इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। अब इनपुट जब आईजीएसटी होता है, जैसे हमें क्वेश्चन में 6% सीजीएसटी 6% एसजीएसटी है ना, तो हम 12% लगाएंगे। ठीक है, तो 1 लाख की जो परचेजेस हो रही हैं उसका 12% यानी कि 12,000 रुपये हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 12,000 रुपये लिखेंगे। तो अब जो टोटल पेमेंट हमने करनी है 1,12,000 रुपये की करनी है महेश चंद्रा ने किसको, टू सुनील सोरेन। ठीक है, इसमें हम ये भी लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे इसमें नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सुनील, यहाँ पे ब्रैकेट में बिहार आ जाएगा। ठीक है, ऑफ झारखंड। ठीक है, बस अब यहाँ पे ये ख़त्म हो गया। अब जो है ना यहाँ पर इसकी बुक ही ख़त्म हो गई है एक तरह से। ठीक है, अब हम न्यू बुक बनाएंगे जिसमें हम बनाएंगे अब सुनील सोरेन का, क्योंकि सुनील सोरेन अब सेल्स कर रहा है मार्च 1 को ही टू दीपक पाटनिक ऑफ उड़ीसा। अब हमने सुनील सोरेन का अलग हमने बुक बनाया है, जर्नल ऑफ सुनील सोरेन, जो झारखंड से है। सुनील सोरेन ने गुड्स सोल्ड करी हैं दीपक पाटनिक को, ठीक है, जो कि उड़ीसा का है। तो झारखंड और उड़ीसा अलग अलग स्टेट हैं, तो इसमें भी आईजीएसटी लगेगा। सेल के टाइम पर आउटपुट आईजीएसटी लगेगा। मार्च 1 डेट वही है, मार्च 1 2018 भी लिखना है। दीपक पाटनिक को सेल्स हो रही हैं तो दीपक पाटनिक। ठीक है, और अब यहाँ पर हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट और आ जाएगा आउटपुट आईजीएसटी। सेल्स के टाइम पर आउटपुट लिखा जाता है और अनदर स्टेट के लिए आईजीएसटी लिखा जाता है। जो सेल्स हुई हैं वो 1.5 लाख की हैं सेल्स। 1.5 लाख के ऊपर हम जैसे 6% सीजीएसटी है, 6% एसजीएसटी है, तो 1.5 लाख के ऊपर हम 12% से लगाएंगे, जो हमारा आ जाएगा 18,000। यानी कि जो टोटल पेमेंट दीपक पाटनिक करेगा, ठीक है, वो कितनी करेगा, 1,68,000। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख देंगे गुड्स सोल्ड टू
गुड्स सोल्ड टू दीपक पाटनिक ऑफ उड़ीसा। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एंट्री है ना, उसमें दीपक पाटनिक जो है वो भी गुड्स जो है वो आगे बेच रहा है सुरेश यादव को। यानी कि अब हम क्या करेंगे, अब हम दीपक पाटनिक का जर्नल बनाएंगे, उसकी बुक बनाएंगे। ठीक है, दीपक पाटनिक ने सेल्स किया है किसको, सुरेश यादव को। तो क्या आ जाएगा इसका, सुरेश यादव डेबिट टू सेल्स अकाउंट और टू आउटपुट CGST एंड टू आउटपुट SGST। ऐसा क्यों, क्योंकि दीपक पाटनिक जो है वो उड़ीसा का है और जो सुरेश यादव जिसको सेल्स की जा रही है वो भी उड़ीसा का है, विद इन स्टेट है ना, तो फिर आउटपुट CGST आउट। अब जो सेल्स हैं वो है 1,80,000 की और इसके ऊपर 6% से CGST और 6% से SGST, तो 10,800 हो जाएगा और 10,800 हो जाएगा SGST। इसको प्लस करके आ जाएगा 600 2,01,600। ठीक है, अब हम बनाएंगे नेक्स्ट में सुरेश यादव का, क्योंकि सुरेश यादव ने फिर रवि चक्रवर्ती को गुड सेल। तो अब सुरेश यादव ने सेल्स गुड्स की है रवि चक्रवर्ती को, ये भी उड़ीसा का है और जो रवि चक्रवर्ती है वो वेस्ट बंगाल का है। तो यहाँ पर सेल्स कर रहा है तो IGST आउटपुट आएगा और अनदर सिटी है तो अनदर स्टेट है तो फिर IGST आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रवि चक्रवर्ती डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट IGST अकाउंट। ठीक है, सेल्स जो हुई हैं वो 2,50,000 की हैं और 12% अगर हम इस पे लगाते हैं तो वो हमारा आ जाएगा तो वो हमारा आ जाएगा 30,000। ठीक है, तो यानी कि जो टोटल सेल्स मतलब जो पैसा चक्रवर्ती का बनता है वो बनता है 2,80,000। अब इसके बाद हम बनाएंगे रवि चक्रवर्ती का, क्योंकि रवि चक्रवर्ती आगे संजय द्विवेदी को सेल कर रहा है। रवि चक्रवर्ती खुद तो है वेस्ट बंगाल का और जो संजय द्विवेदी है वो भी वेस्ट बंगाल का है, तो फिर इंट्रा स्टेट है। इंट्रा स्टेट के लिए अब CGST और SGST 6% लगेगा। ठीक है, जैसे अब रवि चक्रवर्ती जो है वो 2.5 लाख रुपए की गुड्स 40% प्रॉफिट पर, 40% पर प्रॉफिट देख लेंगे, देखो कितना होता है 1 लाख का, तो 40% प्रॉफिट 1 लाख, यानी कि 3.5 लाख रुपए की गुड्स वो बेचता है टू संजय द्विवेदी जो कि वेस्ट बंगाल का है। तो 6% CGST और 6% हम SGST लगाएंगे, क्योंकि वेस्ट बंगाल इंट्रा स्टेट है ना, तो आपको पता है कि उसमें हम CGST और SGST लगाते हैं। ठीक है, $21,000। तो यहाँ पर अब हम एंट्री करेंगे, रवि चक्र सेल्स कर रहा है, किसको कर रहा है, संजय द्विवेदी को। तो संजय द्विवेदी डेबिट टू सेल्स अकाउंट और उसके बाद आ जाएगा टू आउटपुट, क्योंकि सेल्स है तो आउटपुट है और इंट्रा स्टेट है तो फिर टू आउटपुट SGST टू आउटपुट CGST SGST। ठीक है, 21,000 पहले तो यहाँ पर सेल्स लिख देते हैं हम 3,50,000 का, उसके बाद 21,000 ये 21,000 ये, इसका टोटल हमारे पास आ जाएगा 3,92,000। ठीक है, इसमें हम नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू संजय द्विवेदी ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, एट 40% प्रॉफिट है ना, तो प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट के ऊपर ही है, तो इसलिए 2.5 लाख का 40% निकाला, 1 लाख आया, यानी कि जो गुड सेल की है 3.5 लाख की 6%। आपको पता है कि फिर CGST और SGST वो दोनों सेम ही रहता है, तो इसलिए मैंने एक ही बार ही कैलकुलेट कर लिया था। ठीक है, 21,000। थैंक्स फॉर वॉचिंग।